सर सबसे पहले मैं तो अपॉइंटमेंट मैंने जो लिया था आपने और आप घर पर अपने ये वैल्यूएबल टाइम दिए उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कोई सर। नहीं, मुझे भी ज़रूरत थी फाइनेंस की, इसीलिए आपसे यस से अपॉइंटमेंट लिया से मैं कितने भी मिलता आपसे। यस सर। सर मैं आपको ये मेरा कार्ड बिजनेस कार्ड है सर, जो कि जिस पर मेरे नेम मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर भी है, जिस पर आप कभी भी 24/7 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सर। ठीक है सर उसके बाद जो है मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं फिर से अपना ये देना था परिचय देना चाहता हूँ सर कि माय नेम इज़ हिमांशु कुमार और मैं जो है लोगों को, मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ और मैं लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करता हूँ सर। फाइनेंशियल मतलब प्रोवाइड सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ, फ्री फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ सर। सर तो ये है कि मैं जो है मैंने बीकॉम ग्रेजुएशन की है बीएससी, और जो है मैं लाइफ इंश्योरेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हूँ सर। और जो है सर उसके बाद सर आगे आते हैं हम लोग। सर ये जो आपके घर में आए हैं सर, काफ़ी डिफरेंट जगह के फोटो लगे हैं, लगता है सर आपको घूमने का शौक बहुत है क्या? नहीं, मुझे घूमने का भी शौक है। मुझे आपको मैं अभी वर्ल्ड टूर पे तो नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे अगर गूगल मैप पे आप देखेंगे तो इंडिया में जितने प्लेसेस विजिट हैं उन सब पे स्टार मार्क। सर लाइक डैट ये वाली जो फोटो है आपको, ये सर कहाँ रुड़की की लग रही है क्या? नहीं, रुड़की की नहीं, हिमाचल की है, लेकिन रुड़की की नहीं। मैं सर आप कैसे गए थे, जरा इसका डिटेल देंगे? नहीं, ऐसे ही मतलब मैं दिल्ली रहता था तो Yes. दोस्तों के साथ ऐसे ही प्लान बन गया ओवरनाइट कि चलो घूम के आते हैं। यस तो आप कुछ टैक्सी वगैरह से गए थे सर? हाँ, वो ग्रुप में वहीं पे दिल्ली से तो एक कैब। टैक्सी वाला का आप नंबर जरा प्रोवाइड करा दीजिएगा सर, ताकि मुझे भी घूमने का बहुत शौक है, तो जाना पड़ता है। और नहीं, वो दिल्ली में से कुछ नंबर प्रोवाइड तो नहीं करा, मेरे पास खुद नंबर नहीं है, लेकिन ठीक है आपको मैं रूट बता सकता हूँ वो पर्सनल चैट में। सर फॉर क्रिएट सर। सर आपने पीएनबी बैंक के, सर मैं जिस पर्पस के लिए आज यहाँ आया हूँ सर, मेरा पर्पस है कि आपको गोल्ड दिलाने में हेल्प करूँगा सर। जी सर। तो मैं ये पूछना सर, आपने पीएनबी बैंक के बारे में तो सुना होगा सर? नहीं, मेरे घर के में भाई का बहुत लोगों का अकाउंट है पीएनबी के बारे में कौन नहीं जानता है, सरकारी बैंक Yes, कितनी sir. बड़ी बैंक है। यस सर। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि पीएनबी देश का दूसरा सबसे सरकारी बैंक है सर, और यूएसए की इसका जो है पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस बोलता है सर। इसमें पीएनबी का 30% शेयर है सर, और मेट लाइफ एक्चुअली जो है इंडिया में 2001 से काम कर रही थी। पहले इसकी दूसरी जम्मू एंड कश्मीर एंड कर्नाटका बैंक के साथ और एक्सिस बैंक के साथ थी इसकी टाइप सर, मेट लाइफ की। या बट पीएनबी के साथ ये इंडिया में 2011 में काम कर रही है सर, और अमेरिका की कंपनी है सर, और इसका क्लेम रेशियो जो है वो 96.8 है सर। अबाउट 1100 सिटीज में इसका ब्रांच है सर। अच्छा, मतलब ये आपको मेट लाइफ ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी कराती है? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है सर, बिल्कुल देती है सर। तो ये जो है जैसे कि मैं बताया कि फाइनेंशियल गोल के लिए मैं आया हूँ, मैंने पीएनबी के बारे में इंट्रोड्यूस आपको कर दिया, और मैं फाइनेंशियल गोल के बारे में आपको बताया। तो सर मैं आपसे कुछ सवाल बेसिक आपसे फैमिली से रिलेटेड पूछ सकता हूँ? हाँ, श्योर। या सर उसके लिए आप बेझिझक रहिए, कॉन्फिडेंशियल रहेगा सर। हाँ, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कॉन्फिडेंशियल होता है। यस सॉरी सर फॉर दिस सर। सर मैं सबसे पहले जान सकता हूँ आपका एज क्या होगा सर? 26 सर। सर आप करते क्या हैं सर? मैं जॉब भी करता हूँ, और एक मेरी एक छोटी सी माइक्रो एमएसएमई टाइप की एक माइक्रो बिजनेस है। जॉब से आप सालाना कितना कमा लेते हैं? जॉब से मेरी 2.7 की पैकेज है, 2.7 लाख। और आप माइक्रो, जैसे आपने बताया माइक्रो बिजनेस है सर? हाँ। यस सर। तो इससे क्या आपको? नहीं, ये माइक्रो बिजनेस का जो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो ये अभी मैं आपको इसका फिगर नहीं बता पाऊंगा कि एनुअल टर्नओवर क्या है या एनुअल क्या है, बट हाँ वो आपको अच्छी चल रही है। अभी जस्ट मैंने इसी मंथ स्टार्ट किया है, तो अभी इस मंथ की फिगर्स भी नहीं आए हैं कि मैं आपको एग्जैक्टली डाटा दे पाऊँ कि क्या फिगर है। यस स्टार्ट नहीं।
सर तो आपके घर में और कौन कौन से लोग हैं सर? मम्मी पापा भाई भाभी। अच्छा, मम्मी पापा भाई भाभी। हाँ। सर बताना चाहूँगा आपके पापा जी की एज क्या हुई सर? 62 ईयर्स। मम्मी की एज? मम्मी की 57। या सर आपके भैया की एज? 29। और आपकी भाभी की एज? अब आई एम नॉट कंफर्म बट इट विल बी अराउंड 28। या सर आपके पिताजी क्या करते हैं सर? आई इज ए फार्मर। फार्मर। हाँ, खेती करते हैं। और मम्मी जी आपकी? मम्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मतलब बिहार गवर्नमेंट। या सर और आपके भैया? भैया एंड भाभी बोथ आर इंजीनियर्स, दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं, या दोनों दिल्ली में जॉब करते हैं। अच्छा सर, पैकेज क्या होगी सर? पैकेज तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है पैकेज क्या है। यस सर, मैं जैसे कि आपने बताया कि आपका 2.70 लाख तक का पैकेज है सर, तो इसमें आपको साल में सर कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? ये तो बड़ा टफ सवाल है, कितने खर्चा लगा। मैं बैचलर तो सब तो खर्च ही हो जाते हैं, कुछ बचते बचा। सर कुछ तो आपको हाँ, जैसे मैंने एक इंश्योरेंस टाइप करा रखा है तो कुछ सेविंग्स उधर होती है, ऐसे कुछ। अब मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं पाऊँ, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कितना बचा लेता हूँ और कितना खर्च कर लेता हूँ, तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। फिर भी सर कुछ तो होगा, मतलब आप सर आप जो इस पैसे आते हैं इसमें जो है आप जैसे कुछ एफडी या हाँ, तो मेरा एक आरडी है। हाँ, ये कितने का होगा? ये 5000 पर मंथ का है। कितने साल के लिए है सर? ये आपको, ये तो 1 साल के लिए करता हूँ, फिर वो जो मनी आया उससे कुछ किया, कुछ करने का मन किया, कुछ खरीदने का मन किया था, फिर वो और कुछ भी आपने करा रखा है? नहीं, और कुछ नहीं। और मम्मी पापा के द्वारा LIC वगैरह कुछ कराया हुआ है, तो उसके बारे में आइडिया नहीं है सर। वो जरा आपको आइडिया नहीं है सर? नहीं, वो पापा ने करा रखा था बहुत पहले से, तो उसका आइडिया नहीं सर। तो ये बता सकते हैं आप कि जैसे आपने 5000 कराया है, तो मीन्स 1 साल के लिए आप कराते हो तो 6000 रुपया प्लस में जो भी है। 60,000 रुपया प्लस जो इंटरेस्ट है उसकी, इंटरेस्ट जो वेरी करती रहती है। वैरी करती रहती है सर। तो सर आप ये बताइए सर, आपका जो ये है सर, गोल क्या है आपका? गोल यही है कि अभी जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसको बड़ा करूँ। अच्छा सर, आप सर, और सर ये चीज़ में आप मैरिड हो कि अनमैरिड? अनमैरिड। मैरिड सर। सर तो आप आने वाले कितने दिनों में शादी करना चाहेंगे? ये तो पता नहीं, अभी तो कुछ प्लान नहीं है। अभी तो बिजनेस पे फोकस है कि बिजनेस अच्छा करूँ। अच्छा सर, अभी शादी पे, अभी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। और सर तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने आपसे जो ऑब्जर्व किया और मैंने जो नीड एनालिसिस किया, मीन्स आपका फर्स्ट गोल जो है कि आपको बिजनेस को आपको बढ़ावा देना है। हाँ बिल्कुल, या फर्स्ट फोकस यही है। और सर आप आगे जो है इसी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं कि अदर फील्ड भी बिजनेस? नहीं, अभी जिस फील्ड में हूँ उसी फील्ड में स्कोप बहुत सारे हैं। यस सर। तो मैं हर स्कोप को ट्राई करना चाहता हूँ। अभी मैंने जैसे जो भी बिजनेस है Yes, sir. उसके एक वे में चल रहा हूँ, Yes, तो sir. उसमें उस फील्ड का ही बहुत सारे वेराइटीज है उस मार्केट में, तो मैं सब पे ट्राई करूँगा। ट्राई क्या करूँगा, सब में जाना है। सर बेसिकली किस चीज़ की बिजनेस है सर? ये सर्जिकल आइटम्स ले रहे थे। अच्छा सर, सर्जिकल आइटम भी सर। सर तो जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है, ये आपको बहुत नेसेसरी है कि आने वाले दिन में आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिसके लिए आपके नेसेसरी है। और आपकी शादी का कोई अभी इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं। तो पहले आप बिजनेस को ही एक्सपैंड करना बिजनेस पहले सर। बिजनेस तो मैं बताना चाहूँगा सर, इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है सर, बताइए। जो कि सर मेरे पास एक सोल्यूशन ये है कि सर आपको इसमें जो एनुअली है वो मिनिमम जो है वो आप 30,000 रुपया जमा कर सकते हैं सर, ओके। और मैक्सिमम की कोई ये नहीं है सर। हाँ, और सर इसमें जो है आपको बेनिफिट से मिलता है। इस प्लान में आप या तो रेगुलर भी ले सकते हैं, जैसे अभी से आपने कराया, रेगुलर भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक है कि इस प्लान में 5 से 10 साल के लिए भी ले सकते हैं सर। ओके। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 1 साल के लिए भी ले सकते हैं। 1 साल के जैसे आपने जो रेगुलर बोला वो रेगुलर मीन्स चलता रहेगा,
वो 10 साल के आगे भी चलता 10 साल के आगे चलते रहेगा। वो आपके डेट होने पर उसका जो मैच्योरिटी है वो मिलती है है। सर। अगर मैं इसको बीच में ब्लॉक करना चाहूँ तो हाँ हो जाएगा सर, वो हो जाएगा। और ये भी फैसिलिटी है सर कि आप जैसे 12 साल के लिए 12 साल तक रेगुलर आपने लिया है ओके। और 12 साल भी चल रहा है, तो 12 साल में आपने जाके और इसका 12 साल में जितना ये हुआ होगा इसका 120% आप पैसा निकाल सकते हैं और आपकी पॉलिसी कंटिन्यू होती है। अच्छा, मैंने अगर 30,000 आपने पर ईयर बोला हाँ तो 12 साल में 3,60,000 होते हैं। जी जी। तो मैं 12 साल बाद 3.6 lakhs का 120%, which will be around। ये तो मैंने एग्जांपल लिया सर। नहीं, 12 मैं साल समझ गया। आप चाहो तो अपने 6ठे साल भी निकाल सकते हो, तो 7वें 120% साल भी निकाल सकते हो। वन मिनिमम अमाउंट जो है इसमें सर, मिनिमम अमाउंट आप 5,000 रुपया निकाल सकते हो और मैक्सिमम जितना अमाउंट हुआ होगा उसका 120% सर। ओके। और इसमें जो सर है ना, अच्छा, अगर मैं इसमें मैच्योरिटी जो फंड वैल्यू होती है सर, वो बेसिकली मैच्योरिटी के रूप में फंड वैल्यू मिलता है सर। और ये मार्केट बेस्ड प्लान है सर। लाइक दैट आपने म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट तो सुना होगा ना सर। हाँ। तो इस प्लान में जो बेनिफिट है सर कि 50% इंश्योरेंस प्लस 50% इन्वेस्टमेंट मिलता है। ओके। ठीक है। और ये जो कंपनी है ये आपका पैसा लेके और आपका ये लगाती है शेयर मार्केट में। इसका 80% ये शेयर मार्केट में कंपनी लगा देती है और उसके फंड वैल्यू के रूप में देखा जाए तो पार्टिकुलर डिवाइड होता है। सपोज डेट आपके फंड वैल्यू का कितना ग्रोथ किया है। सपोज डेट सर आपने, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप जैसे मैं बताया कि आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आप 10 साल के लिए प्लान लिए, हर साल 30,000 रुपया जमा कर रहे हो, तो 10 साल में 3 लाख रुपया हो गया। तो 3 लाख का सर ये मार्केट पर चूंकि बेस्ड है और पर डिवाइड होता है, ये 10 से डिवाइड होगा सर। तो ये जो है आपको लगभग आपको आने वाले 10 साल में ये मार्केट की जैसे निर्भरता रही सर, तो उस लाख 8-9 लाख रुपए हो जाएंगे जो आपके बिजनेस को इजी वे में रन कर सकता है सर। और भी हमारे पास बहुत प्लान है सर। हाँ, बट ये प्लान आपको है कि थोड़ा सर आप रिस्क लेने में भी ये हैं, तो ये प्लान थोड़ा रिस्क तो लेता है। हमारे पास ग्रांटेड इनकम वाले भी प्लान है, बट कुछ शॉर्ट टर्म का भी है। शॉर्ट टर्म लाइफ सर इसी प्लान को आप 5 साल के लिए ले लीजिए। हाँ, 5 साल के लिए। 5 साल के, अगर उस समय आपका मन ये हो गया तो आप 5 साल से जब 3 महीना कम होगा तो आप जाके बोलेंगे। और इस प्लान में ये भी है ना सर कि आप अंडर 80C एंड 1010D के अंडर 1.5 लाख का अपना टैक्स भी बचा सकते हैं सर। टैक्स इस तरह बचा सकते हैं कि आप ITR फाइल करोगे और उसमें दे दो कि मैंने 1.5 लाख रुपया इंश्योरेंस में दिया है। हाँ, उसके अंदर आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा सर। और ये इस प्लान में भी है सर, इस प्लान में जो है 4 चार्जेज लगते हैं सर। मतलब जैसे आपने सपोज डेट 1,000 रुपया जमा किया सर और उसमें आपको 200 रुपया साल के चार्जेज काटे जाते हैं। और वो चार्जेज जैसे 4 चार्जेज हैं सर। एक है आपकी मोटिलिटी चार्जेज जिसको हम लोग डेट चार्जेज करते हैं। ठीक है। ये जो है आपको करता है मंथली सर। एक होता है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जब साल में आप प्रीमियम करते हो वहाँ एक करता है। एक होता है फंड मैनेजमेंट चार्ज। फंड मैनेजमेंट चार्ज ये होता है सर कि आप जो है फंड मैनेजमेंट जैसे है, अगर आपका जैसे कंपनी में कोई बंदा है आपका फंड देख रहा है तो उसके चार्ज तो कटेंगे ना सर। आप चाहो तो फंड मैनेजमेंट की अगर आपको मार्केट नॉलेज है सर तो आप खुद से देख सकते हो, खुद से फंड मैनेज कर सकते हैं। फंड मैनेज कर सकते हैं सर। और एक है सर इसमें क्या सर, आई मिस इट, एक्चुअली मैं बता दूंगा आपको। ओके, ठीक है। ओके सर। और इसमें एक और बेनिफिट है सर, जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम अमाउंट 50% आप निकाल सकते हो और मैक्सिमम 120%। इसमें जो है आपको जैसे ये आप जो है जैसे आपने सपोज डेट एज फॉर एग्जांपल ले लिए कि पहला आपका इन्वेस्ट हुआ है SBI मैग्नम में म्यूचुअल फंड। ठीक है।
यहाँ से इन्वेस्ट हुआ है, इसमें 4 साल में 4 बार आप बदल लोगे, कोई भी चार्ज नहीं लगता। मतलब मैं मतलब एग्जाम्पल SBI मैग्नम में आपने लिया है अगर, ठीक है, दूसरा आप चले गए L&T फाइनेंस में, ठीक है, ठीक है सर, और इसमें तीसरा आप चले गए एक्सिस ब्लू चिप, सपोज डेट ले लो, चौथा आप ले लो कैनरा कुछ भी, हाँ, ICICI प्रूडेंशियल है, HDFC मेटलाइफ है, हाँ, ICICI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ग्रोथ है सर। चौथे से आप जैसे फानोगे, इसका पर चार्ज लगता है सर, वो चार्जेज करते हैं आपको, ठीक है, और साल में 4 बार आप फ्री ऑफ कॉस्ट बदल सकते हो। वो आपको मार्केट नॉलेज है, चाहे अपने फंड मैनेजर से आप जाकर बोलोगे, ये हो जाएगा सर। और इसमें एक और बेनिफिट है सर, इस प्लान का खासियत ये है कि रिटर्न अच्छा मिलता है, बट थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। ओके, ठीक है, मेरा एक डाउट और है, जैसे आप लोग 120% में निकाल सकते हैं, हाँ, ठीक है, मैंने जैसे मैं उसमें बोल रहा था, मैंने 5 साल में मेरा अमाउंट मान लीजिए 1 लाख रुपए हुआ, हाँ, तो मैं 1,20,000 पे 120% उतना होता है, ठीक है, तो 1,20,000 में निकाल सकता हूँ, मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 1,20,000। 120% सर, टोटल अमाउंट का 120%। ठीक है, टोटल अमाउंट की 120% उतना ही होता है ना, 1 लाख के 120% तो 1,20,000 रुपये हुए। हाँ हाँ, 120 नॉट 120, 120% आप निकाल सकते हैं वहाँ ठीक पे, है। मैक्सिमम अमाउंट सर। और ये जो है, देखिए प्लान तो बहुत बेनिफिशियल है सर, और इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं सर। सोल्यूशन जैसे कि मैंने बताया, ये मार्केट लीड है, ट्रेडिशनल है, और ठीक है, मैं वैसे मैं ऐसे बता रहा हूँ, जी, जैसे मान लीजिए सपोज है कि 1,20,000 रुपये मैं मैक्सिमम निकाल सकता हूँ, हाँ मिनिमम 5,000 निकाल सकता हूँ, हाँ, ठीक है, अगर मैं 60,000 निकाला तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो मेरा रिमेनिंग 60,000 वहाँ पे स्टॉक रहेगा। हाँ, स्टॉक रहेगा, वो पैसा आपका बढ़ते रहेगा, उसमें रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 120 का 120 निकाल लिया, 120 का 120 निकाल ली सर, टोटल अमाउंट का 120% निकाल। हाँ ठीक है, मान टोटल अमाउंट का हाँ। 120% ही होता है, हाँ हाँ तो उसका टोटल अमाउंट जो मैंने 5 साल में अगर 1 लाख रुपए मैंने जमा किए हैं, हाँ। तो उस 1 लाख रुपए के 120% ना, हाँ, तो मान लीजिए वो 1 लाख रुपए के 120% रुपए, 1 लाख का 120% हो गया सर, 1,20,000 या 1,20,000 आप निकाल लिए। और आप फंड जैसे अगर आपने 5 साल में ले लिया है, तो 5वें साल के 3 महीना पहले आप फंड मैनेजमेंट को जाके बोल दो कि मेरा जो है आप पॉलिसी टर्म बढ़ा दीजिए, तो बढ़ जाएगा पॉलिसी टर्म, और यहाँ आप बेनिफिट भी ले सकते हो सर। तो कैसा लगा सर प्लान? प्लान तो ठीक है, प्लान ठीक है सर। सर इसमें आप नॉमिनी भी रख सकते हैं, एज इन कंसिडर भगवान ने, अगर मैं सपोज डेट मैं पॉलिसी देता हूँ, मैं डेट भी कर दे जाता हूँ, तो सर डेट बेनिफिट मिलेगा सर। और जो है आप सर, तो ये मैंने ये मैं बताया, आपसे ये जानना चाहूँगा मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस सर, हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली ये है कि साल का जो है प्रीमियम देना पड़ता है। तो ठीक है, मैं उसके बाद आप मुझे बता करके, इसमें हाँ। आपका कार्ड तो मेरे पास रहेगा, हाँ। मैं आपसे डिटेल में कभी हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो मुझे ठीक लगा, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली सर, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी हम लोग एक मीटिंग कर लेते हैं, हाँ, ठीक है सर। और सर आप इसका जो पेमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है इस पॉलिसी के लिए सर, तो आपका 2 फोटो, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड का फोटो लगेगा, वो आप मुझे दे दीजिए, और एक फॉर्म मैं दे रहा हूँ, उसको भर दीजिए, ताकि वो सारे आप डिटेल डालिएगा उसमें। आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है सर? नहीं कोई बात नहीं सर। आप स्मोकिंग वगैरह तो नहीं? कुछ नहीं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं। तो सर आप जो है दे दीजिए मुझे। अंडर राइटर मेरा ये होगा, अंडर राइटर ये होगा सर, हाँ, अंडर राइटर में हो जाएगा, तो आपका प्रीमियम कितना बनता है वो आप बता दो। वो बता दूंगा। और सर आप पेमेंट चेक से करना चाहोगे या ऑनलाइन मोड से? ऑनलाइन मोड में करना चाहूँगा। ऑनलाइन मोड में सर करना चाहेंगे, तो सर ठीक है सर, तो ये भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, और मैं ये करा देता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच ए वैल्यूएबल टाइम फॉर मी सर। थैंक यू सर।